नमस्ते दोस्तों, स्पिरिचुअल आस्था आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत रोमांचक है। आज का यह वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कलयुग के सभी काले सच और कलयुग में हो रहे घिनौने काम। तो चलिए वीडियो को बिना रुके शुरू करते हैं। कलयुग, जिसे पाप और अधर्म का युग कहा जाता है, में कई प्रकार के पाप और अनैतिकताएं व्याप्त हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में यह वर्णित है कि कलयुग में लोग धर्म, सत्य और नैतिकता से दूर हो जाएंगे और समाज में अनेक प्रकार के पाप और अन्याय फैल जाएंगे। यहाँ कुछ प्रमुख पापों का वर्णन किया जा रहा है जो कलयुग में होते हैं। एक, अधर्म और अनैतिकता, सत्य का अभाव। कलयुग में सत्य का पालन कम हो जाता है। लोग झूठ बोलने, धोखा देने और छल कपट का सहारा लेने लगते हैं। धार्मिकता का ह्रास। लोग धर्म के प्रति उदासीन हो जाते हैं और धार्मिक आस्थाओं को छोड़कर पापाचरण की ओर आकर्षित होते हैं। अन्याय का उल्लंघन होता है और शक्तिशाली लोग कमजोरों पर अत्याचार करते हैं। कानून और नैतिकता का पालन नहीं किया जाता। दो, स्वार्थ और लालच, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का प्रसार कलयुग की एक प्रमुख विशेषता है। लोग धन और शक्ति की लालसा में नैतिक मूल्यों का त्याग करते हैं। धन का दुरुपयोग, धन की लालसा बढ़ जाती है और लोग अनैतिक तरीकों से संपत्ति अर्जित करते हैं। इससे सामाजिक असमानता और अन्याय बढ़ता है। स्वार्थी व्यवहार। लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण करते हैं। परोपकार की भावना का अभाव हो जाता है और लोग केवल अपने लाभ की सोचते हैं। 3, अहंकार और हिंसा। अहंकार और घमंड। लोग अपने अहंकार में दूसरों का अपमान करते हैं और स्वयं को सर्वोपरि मानते हैं। विनम्रता और सहनशीलता का अभाव होता है। हिंसा और क्रूरता। कलयुग में हिंसा और क्रूरता का प्रसार होता है। लोग एक दूसरे के प्रति शत्रुता और द्वेष भाव रखते हैं और समाज में अशांति फैल जाती है। पारिवारिक और सामाजिक बंधनों का ह्रास। परिवार और समाज में रिश्तों का महत्व कम हो जाता है। लोग अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। 4, काम, क्रोध और मद। असंयमित काम वासना। लोग अपनी इच्छाओं और वासनाओं के नियंत्रण में नहीं रहते। अनैतिक यौन संबंधों का प्रसार होता है जिससे परिवार और समाज में विघटन उत्पन्न होता है। क्रोध और द्वेष। लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं और दूसरों के प्रति द्वेष और शत्रुता की भावना रखते हैं। इससे समाज में हिंसा और संघर्ष बढ़ता है। मदिरा पान और नशाखोरी। नशे का प्रसार बढ़ता है और लोग मदिरा, ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं जिससे उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य नष्ट होता है। 5, धार्मिक और सांस्कृतिक पतन। धर्म का अपमान। धार्मिक स्थलों, धार्मिक ग्रंथों और धर्म गुरुओं का अपमान किया जाता है। लोग धर्म को व्यापार का साधन बना लेते हैं और इसका दुरुपयोग करते हैं। संस्कृति और परंपराओं को छोड़कर पश्चिमी संस्कृति और अनैतिक गतिविधियों की ओर आकर्षित होते हैं। इससे समाज में मूल्यहीनता बढ़ती है। 6, प्रकृति का दोहन, पर्यावरण का नाश। कलयुग में मनुष्य प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करता है। वनों की कटाई, जल स्रोतों का दूषित होना और पर्यावरण प्रदूषण से प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग। लोग प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करते हैं जिससे इन संसाधनों की कमी हो जाती है और भविष्य के लिए संकट उत्पन्न होता है। 1, भ्रष्टाचार का प्रसार। सरकारी और निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार। कलयुग में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और बेईमानी आम हो गए हैं। लोग अपने स्वार्थ के लिए नैतिक मूल्यों का त्याग कर रहे हैं। न्याय का बिकना। न्यायालयों में भी भ्रष्टाचार का प्रभाव बढ़ गया है। कई बार पैसों और प्रभाव के बल पर न्याय को खरीदा जा सकता है जिससे गरीब और असहाय लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। 2, धर्म और धार्मिकता का अपमान। धार्मिक स्थलों का अपवित्र होना। धार्मिक स्थलों का अपमान, उनकी संपत्तियों का दुरुपयोग और मंदिरों में लूटपाट जैसे कृत्य हो रहे हैं। लोग धर्म को व्यापार का साधन बना रहे हैं। धर्म गुरुओं का नैतिक पतन। कई धर्म गुरु अपने अनुयायियों का शोषण कर रहे हैं और धार्मिक आस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे समाज में धर्म के प्रति अविश्वास और निराशा बढ़ रही है। 4, लालच और स्वार्थ। धन के प्रति अतिशय लालसा। लोग धन की प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अनैतिक तरीके से धन अर्जित करना जैसे जुआ, सट्टेबाजी और अवैध व्यापार आज के समाज में आम हो गए हैं। स्वार्थी व्यवहार। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण करता है। परिवार, समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने के बजाय
लोग केवल अपने निजी लाभ की चिंता करते हैं। 4 अपराध और हिंसा, हत्या और बलात्कार। कलयुग में हत्या, बलात्कार और अन्य जघन्य अपराधों की संख्या बढ़ रही है। इन घिनौने अपराधों के पीछे लोगों की नैतिकता का पतन और क्रोध, द्वेष और वासना का बढ़ना मुख्य कारण है। सामाजिक हिंसा, समाज में जाति, धर्म और वर्ग के नाम पर हिंसा फैल रही है। लोग आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे का खून बहाते हैं, जिससे समाज में अशांति और अराजकता फैल रही है। 5 नशाखोरी और व्यसन, मदिरापान और नशे का प्रसार। मदिरा, ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन बढ़ रहा है। लोग अपनी समस्याओं से बचने के लिए नशे का सहारा लेते हैं, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। जुआ और सट्टेबाजी। जुआ और सट्टेबाजी का प्रचलन बढ़ गया है, जिससे कई लोग अपनी संपत्ति और जीवन बर्बाद कर लेते हैं। यह समाज में अव्यवस्था और आर्थिक अस्थिरता का कारण बनता है। 6 यौन अनैतिकता, अवैध यौन संबंध। कलयुग में अवैध यौन संबंध और विवाहेतर संबंधों का प्रसार हो रहा है। यह न केवल परिवारों को तोड़ता है, बल्कि समाज में अनैतिकता और विकृति को भी बढ़ावा देता है। पोर्नोग्राफी और यौन शोषण। इंटरनेट और अन्य माध्यमों से पोर्नोग्राफी का प्रसार हो रहा है, जिससे युवाओं में अनैतिक विचार और कार्य बढ़ रहे हैं। बच्चों और महिलाओं का यौन शोषण एक गंभीर समस्या बन गई है। 7 पर्यावरण का विनाश, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग। कलयुग में लोग प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो गया है। वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण इसके प्रमुख उदाहरण हैं। पर्यावरणीय आपदाएं। पर्यावरणीय विनाश के कारण दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बढ़ रही है, जिससे मानव जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान हो रहा है। 8 मानवता का पतन, अनैतिक व्यवहार और आत्मकेंद्रता। लोग दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा खो चुके हैं। वे केवल अपने स्वार्थ और भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए जी रहे हैं, जिससे समाज में नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। बुजुर्गों और कमजोरों का अपमान। बुजुर्गों और कमजोर लोगों के प्रति सम्मान और सहानुभूति की कमी हो रही है। लोग अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते और उन्हें बोझ समझते हैं। निष्कर्ष, कलयुग में हो रहे घिनौने कार्य समाज की नैतिकता और धार्मिकता के ह्रास का प्रतीक है। भ्रष्टाचार, हिंसा, नशाखोरी, यौन अनैतिकता और पर्यावरणीय विनाश जैसे पाप समाज को नष्ट कर रहे हैं। इस युग में लोग अपने स्वार्थ और लालच के लिए नैतिक मूल्यों का त्याग कर रहे हैं, जिससे समाज में अशांति, अन्याय और अराजकता का माहौल बन गया है। इससे हमें यह सीखने की आवश्यकता है कि हमें धर्म, सत्य और नैतिकता की मार्ग पर चलकर इन घिनौने कार्यों का विरोध करना चाहिए। केवल इसी से समाज में शांति, सद्भाव और न्याय की स्थापना हो सकती है। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद मिलता है। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ